हाय हेलो वेलकम बैक टू नोग्राफिक गेमिंग चैनल। जिसने भी एटीट्यूड बॉय पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया गया है, तो जल्दी जल्दी देख लेना। और इस वीडियो भी अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो में भी रीडिंग कोड चिपक रहा है। जिसने भी रीडिंग कोड क्लाइम करते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और चलो हम स्टोरी देख लेंगे। सख्त लौंडा पार्ट 2 में हमने देखा कि विजय के दोस्त सोचते हैं कि विजय काव्या को प्रपोज नहीं करेगा और उसे सबके सामने मना कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। विजय काव्या को प्रपोज कर देता है। ये देखकर उसके दोस्त वहां से भागकर जल्दी ही विजय के घर पर आ जाते हैं। हमने विजय को कितना समझाया कि उस लड़की को प्रपोज नहीं करना है, लेकिन उसने कर दिया। पिघल गया ना वो। चल अंदर चलते हैं, इसके मम्मी पापा को बोलते हैं, तब जाकर उसे पता चलेगा जब वो घर आएगा। हेलो अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे तुम दोनों कैसे आना हुआ? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते ही करते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? हाँ, हुआ क्या है? और विजय कहाँ है? अंकल क्या बताए, विजय ने तो गजब कर दिया। जिस लड़की ने आप सभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, सबके सामने आपकी बेइज्जती की थी, विजय ने उसको प्रपोज कर दिया है वापिस। उसके प्यार के जाल में वो फिर से पड़ गया। क्या? हे भगवान, ये लड़का तो मेरी नाक कटवा कर ही मानेगा। पूरे गांव शहर में मेरी बेइज्जती करवाएगा, बहुत बुरी वाली। अरे अंकल जी, हमने तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया था उस लड़की से बदला लेने के लिए, लेकिन एंड टाइम में जाकर विजय ने सारा खेल चौपट कर दिया और उसको प्रपोज कर दिया और हाँ बोल दी उसको शादी करने के लिए भी। वो नालायक क्या बदला लेगा? उसने तो मेरी नाक कटवाने की सोच रखी है। और चढ़ाओ अपने बेटे को सिर पर। हाँ, देखा उसका कारनामा, फिर से उसी लड़की के पीछे पड़ गया। वो तो हमारी नाक कटवा कर ही मानेगा। जी, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? वो ऐसा कर रहा है तो आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, इसमें अब मेरी क्या गलती है? आने दो उसे घर वापस। आई लव यू काव्या। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूँगा। मैंने सभी के सामने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया है। जल्दी हम दोनों सगाई करके फिर शादी कर लेंगे। और जो हमारे बीच पहले हुआ था उसको हमें भूलना होगा। तुम भी उसे भूल गई ना? क्योंकि मैं भी उसे भूल चुका हूँ। हाँ विजय, तुम सही बोल रहे हो, हमें उससे भूलना होगा। मैं एक बार फिर से सॉरी मांगती हूँ तुम्हें उसके लिए जो मैंने किया था। अरे चलो छोड़ो उस बात को। अब तुम्हें घर नहीं जाना क्या? तुम्हें मैं जल्दी घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो चलते हैं। तुम्हें घर छोड़कर फिर मैं भी अपने घर चला जाऊँगा, ठीक है ना? और मेरे को कॉल कर देना, हम रात में बात करेंगे। ओके? ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ और सो जाओ, ठीक है ना? चलो अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, है ना? ओके विजय, लव यू। अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, मैं भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है? जाओ तुम, मैं भी घर चलता हूँ। मेरे भी मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। चलो, ये तो चली गई। अब मैं भी घर चलता हूँ, वरना मॉम डैड मेरे को बहुत डांटेंगे आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ ना। चलो घर चलता हूँ फटाफट, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। चलो फाइनली घर पहुँच गया। अब अंदर चलता हूँ। और फिर क्या था, विजय को क्या पता उसके दोस्त पहले से ही उसके घर पर आकर बैठे हुए हैं। जैसे ही विजय अंदर जाता है तो उसके दोनों दोस्त उसको वहीं पे दिखाई देते हैं और साथ ही में उसके मम्मी पापा भी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। ये गुस्सा देखकर विजय थोड़ा घबरा जाता है कि वो इतना गुस्सा क्यों है, और वो हंसने लगता है। मॉम डैड, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया हो? विजय, तूने गलत नहीं, बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया है। मेरा नाक कटाने के अलावा तेरे को और कुछ आता नहीं है? हाँ, उस लड़की को तूने फिर से प्रपोज कर दिया। नहीं डैड, मैं आपकी नाक नहीं कटवाऊंगा। मैंने उसको प्रपोज भले ही किया है, लेकिन मैं वो आज भी नहीं भूला जो उसने हमारे साथ किया था। आप चिंता मत कीजिए। क्या चिंता नहीं करूं? तूने तो उसको जाकर प्रपोज मार दिया है। हाँ, ये तेरे दोस्त आकर मुझे बोल रहे हैं। तूने बताया मुझे नहीं ना? तूने तो मेरी नाक कटवानी है फिर से। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे याद है हमारी बेइज्जती जो उसने की थी। तुझे अगर हमारी बेइज्जती याद होती तो तू ऐसा नहीं करता, समझा बेवकूफ?
आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए, बस आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। मैं उससे बदला लेता हूँ या फिर कुछ और करता हूँ, आप बस देखिए। आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, फालतू में गुस्सा कर रहे हो। अभी मुझे ऊपर जाने दीजिए। विजय तू तो मेरी नाक कटा कर ही मानेगा, नालायक कहीं का। विजय बेटा, सुनो बेटा, ये क्या चल रहा है तेरा नया मजाक? फिर से तूने उस लड़की को प्रपोज किया? क्यों किया? हाँ मोम, आप नीचे चले जाइए, मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी उस पर। अगले दिन विजय जब अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। चलो फटाफट से कॉलेज के लिए तैयार हो जाता हूँ। चलो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मुझे जल्दी कॉलेज चलना चाहिए वरना लेट हो जाऊंगा। जल्दी चलता हूँ और काव्या भी मेरा वेट कर रही होगी। चलो फटाफट चलता हूँ। मॉम डैड, अरे लगता है वो घर पे नहीं है, कहीं गए होंगे। चलो मैं तो कॉलेज चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा और टीचर डांटेंगे अगर लेट हो गया तो। फटाफट कॉलेज चलता हूँ। चलो फाइनली कॉलेज पहुंच ही गया। काव्या कहाँ है? हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखो मैं आ गया। हेलो विजय, आ गए तुम? कैसे हो मेरे भाई? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम लोग कैसे हो? सब कुछ बढ़िया है ना? हाँ मेरे भाई विजय, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो कल तुमने प्रपोज किया मुझे वो बहुत अच्छा लगा। देखो कामना, विजय आ गया। आ गए, उन्हीं से बात कर लो, मुझसे क्यों बात करने आए हो? अरे अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? वो मेरे दोस्ती तो है, थोड़ी बहुत तो बातचीत कर लेनी चाहिए, गुस्सा नहीं करते। अच्छा जी, मेरे से भी तो बात करनी चाहिए ना पहले आके, या पहले अपने दोस्तों से ही बात करोगी? अरे सॉरी बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ ना। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ, रात को मज़ा आया ना? हाँ रात को तो बहुत मज़ा आया। चलो बेल बज गई है, अंदर चलते हैं। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आप जा सकते हैं सभी। चलो अब घर चलना चाहिए। घर पे जाकर आज थोड़ा आराम करूंगा। काव्या कहाँ हो? सुनो काव्या, क्या करे? मैं तो चलता हूँ ना, तुम घर चली जाओगी आज? हाँ विजय, मैं चली जाऊंगी, तुम लेकिन आराम से जाना, धीरे धीरे गाड़ी चला के। लव यू। लव यू टू काव्या। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना? अपना ख्याल रखना, कल फिर से मिलेंगे। अरे अरे सुनो सुनो, आराम से जाना, गाड़ी जल्दी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे जाना, ठीक है ना? बाय बाय, अपना ख्याल रखना। सबको समझ आ गया ना? तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों वाली चमके। अरे यार आज तो लेट हो गया, कोई भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा। अरे अंदर तो पढ़ाई चल रही है, टीचर आज मेरे को ज़रूर डांटेंगे। टीचर मैं आ गया। ओफो, तो तुम आ गए, लगता है आज तुम बहुत जल्दी आ चुके हो विजय। सॉरी टीचर, वो क्या है ना कि मेरी दोस्त की दादी की तबीयत थोड़ी थी, वो ऐसे ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं लेट हो गया। स्टूडेंट्स देखिए हमारे विजय को, क्या बहाना मार रहा है, नालायक। उठक बैठक लगा सबके सामने, हाँ लगाते रहे। चलो ठीक है, अब जाकर बैठ जाओ, अब तुम्हारी पढ़ाई भी करानी है, ओके? रुकिए टीचर, मेरे को आपको कुछ बताना है। काव्या इधर आओ। और फिर क्या था, विजय काव्या के और उसके बारे में अपने टीचर को भी बता देता है और उनको बोल देता है हम जल्दी शादी भी करेंगे और हमारी सगाई भी होने वाली है। जब शाम को उनकी छुट्टी होती है कॉलेज की, तो वो फिर सब बाहर मिलते हैं। विजय चलो जल्दी, मेरे मम्मी पापा से भी तुम्हें मिलाना है ना, चलो मेरे घर चलो आज जल्दी। अरे ये क्या कर रहे हो?
पीछे देख के तो गाड़ी चलाओ, इन बेचारों को तुमने टक्कर मार दी। ये सब के सब बेवकूफ़ है, इनको दिखता नहीं जोन आ रहा है तो मैं गाड़ी पीछे ले रहा हूँ, हटना चाहिए ना, कितना डैमेज पड़ता है। चलो फाइनली यही है ना तुम्हारा घर, लो हम आ गए मेरे ससुराल। हाँ यही है तुम्हारा ससुराल। चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ जल्दी अंदर चलो ना, मुझे भी अपने सास और ससुर जी से मिलना है। चलो जल्दी अंदर, वेट क्या कर रही हो, चलो ना, मुझे भी मिलना है। मम्मी पापा इधर आइए तो, देखिए ये है विजय, जिससे मैं प्यार करती हूँ और मुझे इसी से शादी करनी है। आशीर्वाद दीजिए मुझे होने वाले सास और ससुर जी। अरे बेटा काव्या, तुमने हमें कभी बताया नहीं इसके बारे में। हाँ आज बता रही हो और सीधा घर पे लेके आ गई। हाँ आप ही ने तो मुझे बोल रखा है जिससे प्यार करती हो उससे शादी कर सकती हो, तो मैं इनसे प्यार करती हूँ और मुझे विजय से ही शादी करनी है। हाँ बेटा काव्या, हमें कोई एतराज नहीं, वैसे भी ये लड़का हमें अच्छा लगा, इसने हमारे पैर जो छुए आकर संस्कारी है। और फिर क्या था, विजय भी काव्या के मॉम डैड से मिल लेता है और काव्या के मॉम डैड उसके संस्कार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसको अपनी बेटी का दामाद स्वीकार कर लेते हैं। और फिर विजय अपने ससुराल में चाय पीकर अपने सास और ससुर से मिलकर वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए। चलो फटाफट अब घर चलता हूँ, मॉम डैड को भी इनसे मिलाने के लिए लेकर आना है कल। चलो अब जल्दी चलता हूँ। विजय को काव्या के घर से आते आते रात हो जाती है। फिर विजय जब अपने घर आता है तो वो अपने मम्मी पापा से बात करता है काव्या के घर वालों के बारे में और उनसे कल उनके घर पे चलने की बात भी करता है। विजय, आखिर तू करना क्या चाहता है बेटा? तू हमारी नाक फिर से कटवाएगा? हाँ, लोग क्या कहेंगे जो लड़की सगाई के दिन ही झूठ बोलकर वापस चली गई, उसी तो उससे सगाई कर रहा है। मॉम डैड आप अभी इसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। आप बस इंतज़ार कीजिए मॉम डैड, मैं हमारी बेइज्जती का बदला देखिए कैसे लेता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो नहाना कंप्लीट हो गया है, अब मैं विजय को कॉल कर देती हूँ। हेलो विजय, आ रहे हो ना आज? हाँ जल्दी आ जाओ। अरे हाँ, मैं मेरे मॉम डैड को लेकर आ रहा हूँ, तुम सब रेडी हो ना अपने घर पे? चलो ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी, तैयार रहना। चलो अब जल्दी चलते हैं। मॉम डैड आप रेडी हो ना चलने के लिए? डैड आप रेडी हो? हाँ बेटा विजय, मैं रेडी हूँ, अब जल्दी तू तैयार हो जा। मॉम क्या आप रेडी हो गई? चलो मैं अब जल्दी रेडी हो जाता हूँ, आप भी जल्दी रेडी हो जाइए। चलिए आप भी हो गई, अब मुझे हो जाने दीजिए, फटाफट से फेयर एंड हैंडसम लगा लेता हूँ, थोड़ा हैंडसम दिखना चाहिए ना, तभी तो मेरे ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे मेरे को देख के। ओके मैं भी रेडी हूँ, मैंने फेयर एंड हैंडसम लगा ली है, एकदम चक लग रहा हूँ मैं। चलो अब हमें चलना चाहिए, ज़्यादा लेट हो जाएंगे, वो सब हमारा उनके घर पे वेट कर रहे होंगे। चलिए जल्दी आइए, अब हमें चलना चाहिए जल्दी, फटाफट फटाफट जल्दी। देख लेना विजय बेटा, अगर अगली बार हमारी फिर से बेइज्जती हुई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। नहीं नहीं मॉम डैड, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है हमारी बेइज्जती क्या हुई थी, आप उसकी चिंता मत लीजिए, सबका हिसाब बराबर होगा। अभी आप मेरे साथ चलिए ना, क्यों लेट कर रहे हो, जल्दी आइए, उन सब की चिंता आप छोड़ दीजिए, अभी हमें जल्दी चलना है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, बैठिए ना मॉम, जल्दी बैठिए। चलो अब हम चलते हैं जल्दी। लीजिए मॉम डैड, आ गए हम मेरे ससुराल, जो मेरा ससुराल बनने वाला है। लीजिए उतरिए गाड़ी से। विजय बेटा यहाँ पे रहती है काव्या?
अच्छी लोकेशन पे घर है। लीजिए मॉम डैड, ये भी आ गए। अब हमें अंदर चलना चाहिए, है ना? चलिए चलिए अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं। काव्या और विजय बेटा, तुम जाओ ऊपर जाके बात करो, ठीक है? चलो काव्या, मॉम डैड सब नीचे बात कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ ऊपर। अब तो हमारी शादी पक्की है ना? हाँ विजय, अब तो हमारी शादी पक्की है। अब जल्दी ही हमारी सगाई हो जाएगी, उसके बाद फिर हमारी शादी। बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। समधी जी, मैं उस सब के लिए क्षमा चाहता हूँ जो हमारी बेटी ने आपके साथ पहले किया था। हमको उसे भुलाना होगा और जल्दी हम सगाई करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना? तो आप उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। चलो काव्य, अब हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना? चलो फटाफट चलो 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 चलो। लीजिए मॉम डैड, हम आ गए। हमारी बात भी हो गई और आपकी भी हो गई होगी ना? देखो ना हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, फैसी जोड़ी लग रही है दोनों की। और फिर क्या था, सगाई की डेट भी कंफर्म हो जाती है और अब विजय को अपने परिवार वालों के साथ सगाई के दिन ही आना था। अब उनके यहाँ से जाने का टाइम हो गया। समधी जी आराम से जाइएगा, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ समधी जी, आप चिंता मत कीजिए, आराम से जाएंगे और सगाई के दिन आते हैं। और फिर कुछ दिन बाद जब सगाई का दिन आ जाता है तो विजय भी सगाई के लिए तैयार हो जाता है और उसके मम्मी पापा भी, और साथ ही में उसके वो दोनों दोस्त जो उसका साथ दे रहे थे। चलिए मॉम डैड, अब हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। आज मेरी सगाई जो है। चलिए आइए सभी जल्दी चलते हैं, हमें ज़्यादा लेट नहीं करना है। वो सब हमारा वेट कर रहे होंगे क्योंकि वो सब रेडी है। काव्या ने मुझे कॉल कर कर बताया था। चलो चलो, अब जल्दी सब गाड़ी निकालो, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। चलो चलो बेटा, जल्दी चलो। और इधर दूसरी तरफ काव्या के फैमिली वाले और सभी रिश्तेदार सगाई के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे। चलो फाइनली सब पहुंच गए। अब आ चुका है वो टाइम जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लीजिए समधी जी, हम आ गए। अरे समधी जी आप आ गए, हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी हो गई है। अब जल्दी ही सगाई की तैयारी करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। और फिर क्या था, सगाई की सारी तैयारी हो जाती है। सगाई का माहौल देखकर काव्या के घर वाले सभी बहुत ही खुश थे। आई लव यू विजय, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? काव्या, ये तो तुम भूल जाओ। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, ना ही तुमसे मैं सगाई करूँगा। ये सब मेरा प्लान था। तुमने जो हमारे साथ किया था ना, उस सब का बदला, ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया। तुमसे प्यार का झूठा नाटक। बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? बेटा बोल दो, ये सब झूठ है बेटा। जो सब तुमने अभी बोला ये सब झूठ है ना बेटा? नहीं नहीं अंकल जी, ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच है। क्योंकि आपकी बेटी ने हमारे परिवार की इतनी घंघोर बेइज्जती की थी ना, उसका बदला मैं आज ले रहा हूँ। मैं वो सब भूला नहीं हूँ जो हमारे साथ हुआ था। लोगों ने हमको इतने ताने दिए थे, मुझे आज भी याद है, और आपके साथ आज वही होगा। हाँ समधी जी, आज आप देखिए जब बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। चलो सब, चलो विजय बेटा, घर चलते हैं। हो गई इनकी तो बढ़िया बेइज्जती। मुझे यकीन था बेटा तुम मेरा बदला जरूर लोगे जो हमारी बेइज्जती हुई थी। प्लीज विजय ऐसा मत करो, प्लीज मत जाओ ना।
विजय प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। गाइस आप सभी की डिमांड पर पार्ट 3 बनाया था, तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड